कबीर प्रेम न चाखिया, चख न लिया साव। सूने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जाव। सूने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जाव। कबीर प्रेम न चाखिया, चख न लिया साव। सूने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जाव। कबीर कहते हैं कि इस संसार में आकर जिसने प्रेम का स्वाद नहीं चखा, वो मानो व्यर्थ ही पैदा हुआ है। जैसे कि खाली घर में आया कोई अतिथि, वो जैसे आता है वैसे ही चला जाता है, बिना कुछ खाए पिए, बिना प्रेम पूर्ण आतिथ्य सत्कार पाए, केवल कुछ समय बिताकर एक सूने से आश्रय में। आशय यही है कबीर का कि जो जीवन भर अपनी ही मैं में उलझा रहा, जिसने, लेकिन वो उलझन थी उसके बाहर, उसके भीतर नहीं। बाहरी संसार की चकाचौंध में फंसा रहा, अर्थात जिसने प्रभु का स्मरण नहीं किया, प्रभु को अपने हृदय स्थान में नहीं बिठाया, मन मंदिर में नहीं बिठाया, जिसने आस्वादन करके प्रेम का उस प्रभु को अपने हृदय में अनुभव नहीं किया, उसका इस संसार में जन्म लेना और मर जाना एक सूने घर में अतिथि के आने के समान निस्सार है। प्रेम ही प्रभु है। प्रेम और प्रभु को तो कबीर पर्याय बना ही चुके। आत्मा का वास हृदय में माना जाता है, तो जिस हृदय में प्रेम नहीं, वो आत्मा कैसे संतुष्ट होगी इस शरीर में रहकर। उसका तो यहाँ से छूट जाना ही बेहतर है। स्थिति वही है जैसे कि शून्य मंदिर में अतिथि के आगमन पर, भक्त के आगमन पर न कोई स्वागत कर सकता है, न उसके विदा के क्षणों में ममत्वपूर्ण अश्रु प्रवाह कर सकता है, न कोई स्नेह दे सकता है, न कोई आशा ही कर सकता है। उसी प्रकार है वह प्राणी जिसने यहाँ आकर प्रेम नहीं किया, खाली हाथ आया है, खाली ही चला जाता है, बिना प्रसाद पाए, उपलब्धि विहीन, सारहीन गंवा दिया है उसने तो ये अमूल्य मानव जन्म। अत्यंत रोचक और सुंदर अप्रस्तुत योजना से संपन्न इस साखी में कबीर ने प्रेम तथा उसके मधुर स्वाद का उल्लेख किया है। यहाँ प्रेम को ही प्रभु कह दिया है, अपने राम को एक नया नाम दे दिया है कबीर ने, प्रेम का नाम। इस संसार का सर्वोच्च भाव ही प्रेम है। प्रेमी अपने प्रियतम के रूप में साक्षात ईश्वर को देखता है सदा, और जिसे इस सौभाग्यपूर्ण परिस्थिति का आनंद नहीं मिला वो तो अभागा है। प्रेम ही तो आधार है जीवन का। जिसके जीवन में प्रेम नहीं, वह प्राणी तो मृत समान ही है। कितने सुंदर शब्दों के मोती पिरोए हैं कबीर ने अपने इस भाव को प्रस्तुत करने के लिए। तो देख लेते हैं। सबसे पहले है चाशिया। चाशिया नहीं, इसे चाखिया पढ़ा जाएगा। यहाँ पर श ख उच्चारित होगा। हमारे पुराने ग्रंथों में विशेषकर रामचरितमानस में भी यह प्रयोग देखा गया है, तो इसीलिए चाशिया चाखिया है, और चश लिखा गया है तो वो है चखी। चाखिया यानी चख लिया, आस्वादन कर लिया। लिया, लिया का ही बिगड़ा हुआ रूप है। साव यानी स्वाद, प्रेम का स्वाद। सूने खाली, प्राणी रहित, शून्य। पाहुणा अतिथि, मेहमान। ज्यों त्यों, ज्यों ज्यों जैसे, त्यों तैसे, ज्यों का त्यों, जैसे का तैसा। जाव, जाव जाए, चला जाता है। तो ये थी इस साखी की शब्दावली, और अब देख लेते हैं इस साखी की अलंकार योजना।
अलंकार तो अधिक नहीं है, लेकिन बिना अलंकारों के ही इसके सौंदर्य में 4 चांद लगा दिए हैं। सबसे पहले तो च वर्ण की ही पुनरावृत्ति हो रही है, चाखिए चखी अनुप्रास वृत्त्यानुप्रास। फिर है ज्यों आया त्यों, यहाँ य वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और इसके अतिरिक्त सदा की तरह साव और जाव में अंत्यानुप्रास, दोहे के दोनों चरण एक ही प्रकार से अंत होते हुए। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से 18वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय कबीर, जय भारत।